छाती न छूट ही। प्रणाम सुंदर साहब जी। आप हक श्री राज्य महाराज धाम के धनी सच्चिदानंद स्वरूप आप श्री प्राणनाथ जी हमें फुरमा रहे हैं, इन विध छाती न छूटे। इस तरह राज्य का दिल हमसे कभी भी छूटेगा। किस तरह? तो आगे बता दिया उन्होंने, ए हुए हक निस्बते रूहो हुक्म देवे हिम्मत। निस्बती रूहों को जब धनी का हुक्म हिम्मत देता है, बल देता है, जैसे आज हम सभी को ये जो बल मिल रहा है, ये राज्य का हुक्म ही है। हुक्म कोई और थोड़ी होता है, अलग थोड़ी है। ये जो पल पल हमें अनुभूति हो रही है, ये राज्य का हुक्म ही तो है। राज्य के दिल की बातें स्वयं राज्य के सिवा और कौन बता सकता है? आज राज्य के दिल के अंदर जो सुख भरे है, वो स्वयं राज्य हमें बता रहे हैं और हमारे अंदर वो बल भी प्रदान कर रहे हैं कि हम इस सुखों को आत्मसात कर सके। ये हिम्मत है हक हुक्म की, ये बल है राज्य के हुक्म का। सिर्फ सुनना नहीं, सुनने के बाद उसे अपनापन मान के ये मेरा सुख है, ऐसी अनुभूति आ जावे, ये सारी बातें दिल में ग्रहण हो जाए। सुनना अलग बात होती है, दो कान इसीलिए दिए हैं, एक कान से सुना, इस कान से निकल गया। वो सुनना सुनना ही नहीं है, वो तो समय की बर्बादी है। लेकिन सुनना वो है जो यहां से सुने और दिल के भीतर वो शब्द समा जाए, वो शब्द का रसास्वाद दिल के भीतर आने लगे। और ये काम मेरे प्रीतम अपने हुक्म से हम रूहों को करा रहे हैं। आज इस श्रृंगार ग्रंथ की राज्य के दिल की बातें सुनते 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 ऐसा दिल में ये भाव बन जाता है, ये एहसास हो जाता है कि जैसे मैं राज्य के दिल के सारे भावों को समझ रही हूँ, अनुभूति में आ रहा है, उसका लाड लज्जत सारे मुझे महसूस हो रहे हैं। राज्य का इश्क हमें राज्य की ओर खींच रही है, उनके लाड लज्जत हमें राज्य की ओर खींच रही है। और यही हुक्म का बल है कि हमें अपनी मैं खुदी, पिंड और ब्रह्मांड, इससे दूर हटाकर इतना सहज बना देती है कि हम राज्य के दिल के भावों को समझ सके। जब तक हम मैं खुद ही लेकर बैठे मैं, तब तक राज्य के दिल के एक भी भाव हम नहीं समझ पाएंगे। यही हक हुक्म हमें बल करा रहा है और इस बल से ही राज्य के दिल की बातें
हम समझ रहे हैं। गणेश जी कह रहे हैं, इन विध छाती न छूट ही। इस तरह से राज्य के दिल के भाव हमारी समझ से अंदर रहेंगे, समझ से परे नहीं हो जाएंगे। राज्य का इश्क, राज्य का इल्म, राज्य का जोश, राज्य की मेहर, ये सारे गुण हम सभी रूहों के ऊपर पल पल बरस रहे हैं। और न ये वाणी, न हमारी बोलने की क्षमता है, न हमारी सुनने की क्षमता है। अंदर उतारने की तो बात ही भूल जाती है। ये संसार में बड़े बड़े हो गए। ललिता सखी कहती है, कैया जीत के बाजी हारी। जीत के बाजी हारी का मतलब क्या? कि ये वाणी मिल गई, सुनने को मिली, और फिर भी संसार नहीं छूटा दिल से, मैं खुद ही नहीं हटी दिल से। तो जीत के बाजी हारी, हाथ में आया हुआ हीरा हमने गंवा दिया। इतना अनमोल खजाना मिलने के बाद भी छूट जाए, ये जीत के बाजी हारी। और आज हम इस बाजी को जीत रहे हैं। आज हमें ये एहसास हो रहा है कि मैं और राज्य एक साथ ही है। इन विध छाती न छूटे ही। इस तरह राज्य के दिल के सारे भाव, जैसे हम राज्य के दिल के अंदर गोते लगा रहे हैं और दिल में भरे 8 सागरों का रसानंद हम ले रहे हैं। राज्य के अंग अंग से बहने वाला इस इश्क का रस हम पी रहे हैं। धनी जी पिला रहे हैं अपनी अभी भी वो हेत के बाण चला रहे हैं, और वो बाण जैसे मेरी छाती में चुभ रहे। अंग अंग से जो इश्क का रस हमें प्राप्त हो रहा है, ये राज्य के दिल के भाव हमसे इस तरह से नहीं छूटते। रूहों सो निश दिन रात दिन। बस अब तो वही बात होती है, जो भी काम करते होवे। इस मैं कहता हूं कई बार, जो आशिक होता है ना, आशिक को हर परिस्थिति में अपनी माशूका ही नजर आती है। वो जहां भी नजर करेगा ना, आशिक होगा। आशिक का काम ही ये है, जहां भी नजर पड़ेगी वहीं उसे अपनी माशूका ही दिखाई देगी। और हम आशिक रूह, यदि हमारी आशिकी राज्य के साथ है, तो ये प्रकृति में भी हमें हर जगह पे राज्य दिखाई देंगे, उनका लाड प्यार दिखाई देगा। अर्श की सारी स्मृतियां हमें तुरंत वापिस आ जाएगी, प्रकृति को देखते देखते। अरे ये तो मेरे अर्श के सुख है। हर जगह पे जैसे यहाँ कहीं कोयल टहुकी तो तुरंत मुझे अर्श की याद आ जाएगी, स्मृति आ जाएगी। कहीं किसी मोर ने आवाज कर दिया तो तुरंत मुझे अर्श के वो पशु पंछी याद आ जाएंगे। यही किसी पशु ने हमें लाड कर दिया तो वो अर्श के पशु हमें याद आ जाएंगे कि जो हमारी गोद में बैठते थे। वो अर्श के पशु हमें याद आ जाएंगे जो अपनी जुबान से हमारे मुख को चाटते हैं। रूहों लागी निश दिन।
ये हक हैडे की खुशबू, देखिए रहते तो हम प्रकृति के अंदर है ना, तो प्रकृति में हमें अर्श की स्मृतियां रही। विरहीन रूह जो होती है ना, उसको हर जगह पे प्रीतम की विरह ही नजर आती है। जैसे हम रास की लीला में अंतर्ध्यान की लीला हो गई, तब की बातें याद कर लो। अंतर्ध्यान की लीला के दरमियान हम वन की बिलड़ियों को पूछते थे कि आपने मेरे प्रीतम को देखा, तो ब्रज रास की लताएं हमें कहती थी, अरे तू कैसी कैसी है आशिक, कैसी प्रियतमा है जो अपने माशूक को खुला छोड़ रखा है। देख में वो वन की लता हमें समझा रही है कि देख मैं, ये पेड़ जो है वो मेरा आशिक है, और मैं अपने आशिक को इर्द गिर्द कैसे लपट कर रखा है, मुझसे कभी अलग ही नहीं हो सकता। ये प्रकृति में प्रीतम की याद है, ये प्रकृति में अर्श की स्मृतियां भरी पड़ी है। इस तरह धनी जी हमें कह रहे हैं कि इन विद छाती न छूट ही रूहों सो निश दिन, पल पल हमें प्रीतम की याद सताएगी। और जब बिरहा की वो गत हो जाएगी, बिना बिरह के इश्क नहीं होता। इश्क में बिरहा की अगिन दिल से उठती है। जब प्रीतम के दिल के ये सारे भाव हमें समझ में आ जाते हैं ना, तब हमें प्रीतम को पाने की एक तड़प उठती है, अंग अंग में जैसे आग लग जाती है। तब सेज्जा के सुख हमें कांटों से भरे हुए लगते हैं। उस सेज्जा का मुझे का काम, जिस सेज्जा पे मेरा प्रीतम नहीं है मेरे साथ। उस सेज्जा की कितनी भी मुलायम चद्दर हो, वो मुझे चुभेगी, कांटों की तरह चुभेगी। वो भोजन कितना ही रसास्वाद वाला क्यों ना हो, मेरे प्रीतम के मुख के अंदर एक कौर रखे बिना ये सारा भोजन मुझे फीका लगेगा। बीरहीन जो अपने प्रीतम से जुदागी का एहसास कर रही है, वो सोचेगी कि मैं अच्छे वस्त्र भी किसको बताने के लिए पहनूं, मैं सज धज के तैयार हो जाऊं किसके वास्ते। जब मेरा प्रीतम मिलेगा, जब मेरे प्रीतम के अंग संग हो जाओगी, अरे तब सज धज के निकलूंगी, तब सारा श्रृंगार कर लूंगी। और अंदर एक तड़प उठेगी कि अपने प्रीतम से एक पल के लिए भी अलग नहीं होंगी। ये बिरहा की अग्नि, ये प्रीतम के हैडे का, दिल का रसास्वाद होती ही दिल के अंदर उठेगी। पल पल तड़प आएगी कि मैं कब अपने प्रीतम से मिल लूं। प्रिया मिलन की प्यास दिल के अंदर उठेगी। वो रूह निश दिन प्रीतम के दिल के सुखों की लज्जत लेती रहेगी।
असल सुख का हेड़े के ए लज्जत लगे अर्श ताना। और इतनी तड़प जब यहाँ पे आएगी तब वो तड़प परात्म के पास पहुंचेगी। परात्म का दिल और ये आत्म का दिल दोनों एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है, जुड़े हुए हैं। जो भी भाव इस दिल के अंदर उठते हैं वो सारे भाव परात्म के दिल में पहुंच जाते हैं। सुख तो परात्म को लेना है, जागना परात्म को है, परामोशी परात्म को है। और कौन सी परामर्शी है परात्म को? यहाँ की मैं खुदी, ये पिंड और ब्रह्मांड जो हम अपने दिल में लेकर बैठे हैं, ये परामोशी परात्म को है। ये नींद, ये पर्दा कहा। और जब आगे आएगी बात, जैसे जैसे हमें राज्य दिलों के ये सुख आत्मसात होते जाएंगे, असल सुख हक हैड़े के ये लज्जत लगे अर्श तन। मूल मिला में विराजमान वो पर आत्म हमारी वो राज्य के दिल के वो वास्तविक सुख का रसास्वाद लेगी। हम यहाँ पे इस इलम से जो रस हमारे दिल में भरेंगे वही बात परात्म राज्य के मूल स्वरूप से उसी रस का रसास्वादन करेगी। उसको परात्म के तन को ये आनंद, ये सुख, ये लज्जत, ये रस वहीं पे प्राप्त होगा। परात्म का दिल और आत्म का दिल दोनों एक दूसरे के साथ जुड़े। अब देखो सुख दोनों को मिल रहे हैं, यहाँ भी सुख मिल रहे हैं और यहाँ जो सुख मिल रहे हैं वो सारे सुख परात्म को भी मिल रहे हैं। यहाँ यदि पर्दा है तो परात्म को भी पर्दा है। यहाँ पर्दा हट गया तो परात्म का पर्दा भी हट गया। यहाँ सुख मिले, परात्म को सुख मिल रहा है। इसी तरह धनी जी कह रहे हैं, असल सुख हक हैड़े के लज्जत लगे अर्श तन। परात्म इसका सुख ले रही है। जोश इश्क सुख अर्श के ये लगे रूह मोमीना। और यहाँ पे हमें मोमिन माने ये तन जो हमें मिला है, यहाँ पे जोश और इश्क का सुख, जो अर्श का सुख है, जो अभी हमें पल पल मिल रहा है, ये जो इलम का सुख मिल रहा है, और ये इलम के सुख मिलने से हमारे भीतर एक हलचल मच जाती है। मैं राज्य की अंगना हूं और ये सारा सुख मेरे वास्ते ही है। ये जोश है हमारा। धनी जी का जोश हमें पल पल बल प्रदान कर रहा है। इतने लंबे समय तक ये चर्चा सुनते रहना और उसके एक एक शब्द का रसास्वाद करना, ये बहुत बड़ी तपश्चर्या है। और ये धनी के जोश के बल से ही हमें प्राप्त हो रही है। और एक इल्म से जो धनी का इश्क का एहसास होता है,
दिल के अंदर जो गर्माहट महसूस होती है, धड़कनें बढ़ जाती है, जब अनुभूति होती है ना, ऐसा लग रहा है कि हमारे भीतर रक्त का बढ़ना और तेजी से हो जाता है, तेजी से रक्त बह रहा है, रोंगटे खड़े हो जाते हैं, प्रीतम के मिलन की प्यास बढ़ जाती है। ये इश्क है। जोश और इश्क दोनों अर्श के सुख हमें प्रदान कर रहे हैं। जो हो रही है ना हमें, ये धनी के जोश और इश्क से हो रही है, और रूहे जो निस्बती है, जिसका मूल स्वरूप अर्श में है, वही इन सुखों का रसा स्वाद लज्जत ले रही है। उन्हीं के दिल के भीतर ये हलचल मची हुई है, ये तड़प उनके दिल के अंदर ही है, ये जुदागी का एहसास जो अपने जीव की भी परवाह न करे, अपने प्रीतम को पाने के लिए जहां मेरे प्रीतम के गुण गाए जा रहे हैं, इन सुखों को लेने के वास्ते जो और किसी भी चीज की परवाह न करे, ये मुमीन। और हम अर्श की रूहें ये सुख अभी पल पल ले रही है। जब ये सबे मदत हुए तब क्यों रहे पट रूहाना। ये सारी चीजें जब मदद रहे, धनी जी कह किया, धनी का जोश, उनका इश्क, उनकी मेहर, उनका सहूर, उनका हुक्म, आज जैसे सारी न्यामतें अर्श की हमारे ऊपर पल पल बरस रही है, अपार मेहर भी उनकी, इलम और इलम का सहूर। इलम माने सुनना, पढ़ना, और सहूर उसको आत्मसात कर लेना, उसके वास्तविक स्वरूप में दिल में उतर जाना, ये सहूर है। प्रीतम की पूर्ण पहचान ये सहूर है। मेहर, इलम, सहूर, हुक्म, जोश, इश्क, मेरे प्रीतम के दिल के सारे अंग जब मेरे पर मेहरबान है, मदद में है, तब क्यों रहे पट रूहन। अब पर्दा कैसे रह सकता है? इतना होने के बाद भी मैं खुद ही कैसे रह सकती है? इतना होने के बाद मेरा अहंकार, मेरी बड़ाई, मेरा घर, मेरा परिवार, ये पिंड और ब्रह्मांड दोनों की चाहते, यही तो पर्दा है। ये पूरे प्रकरण में राज्य ने यही बातें हमें बताई कि पर्दा क्या है, नींद क्या है, ये पट क्या है, ये फरामोशी क्या है। शब्द अलग अलग करके यही बात बताई कि ये पिंड और ब्रह्मांड, पिंड माने मैं खुद ही, ये शरीर,
शरीर कोई पर्दा नहीं होता है, शरीर की मैं खुद ही पर्दा होती है। ये मैं हूं, ये पर्दा है। ये मैं और मेरा, पिंड और ब्रह्मांड, ये पर्दा है। और जब धनी के सारे गुण हमारे पर बरस रहे हैं, अब भी यदि पर्दा रह गया है, इतना समझने के बाद भी यदि अपनी मैं खुद ही अंदर भरी पड़ी है, दिक दिक पड़ो तीन रूह, दिक दिक पड़ो। धनी जी कह रहे उस तन को धिक्कार। समझ में नहीं आया था तब तक ठीक है, मैं खुद ही में रचे रहते थे। जब ये इलम हमें अर्श की नियामतें बख्श रहा है, ये इलम से आज दिल के अंदर ये भाव भर रहा है कि मैं ब्रह्म सृष्टि हूं। जब ब्रह्म सृष्टि हूं तो मैं खुद ही भी ब्रह्म सृष्टि की आ जाती है। ये जीव की, ये तन की ब्रह्म सृष्टि कहां से रहेगी? धनी जी कह रहे जब ये सब मदद हुए, धनी के सारे गुण हमें मददगार हो रहे हैं, तब क्यों रहे पट अंतर, तब कोई भी पर्दा नहीं रह सकता। तब मेरे और मेरे प्रीतम के बीच में अब कोई अड़चन नहीं है। मैं यहाँ बैठे बैठे मेरे प्रीतम के दिल के सारे भावों को महसूस कर रही हूँ, अनुभव कर रही हूँ, और लज्जत मुझे मिल रही है। और ये जो लज्जत मुझे मिल रही है वो मेरे परात्म को भी उसी लज्जत मिल रही है। इस तरह से जागनी हो रही है। असल नींद सो फरामोशी सोई अंतरा। असल नींद सो फरामोशी। नींद क्या है? धनी जी कह रहे यही तो नींद है। परम धाम में रूह को नींद में थोड़ी है। फरामोशी क्या है? कुल मिलाकर जब देखेंगे ना तो ये ब्रह्मांड का तो कोई अस्तित्व है ही नहीं। परात्म उसकी नजर इस तन के ऊपर पड़ गई और खेल के अंदर नजर आ गई। और खेल चल कहाँ रहा है? राज्य के दिल में। जब पूरा खेल ही राज्य के दिल के भीतर चल रहा है और पर आत्म राज्य के दिल के भीतर इस खेल को देख रही है, तो वहां पे जो पात्र ये तन धारण किए हुए है, इसकी जो मैं खुद है वही नींद और वही फरामोशी है। यही राज्य से हमें दूर कर रखी है। यही पर्दा हो गया। फरामोशी हट गई, तुरंत राज्य से सन्मुख। जहां हम मूल मिलावे में बैठे हैं वहीं पे नजर हमारी राज्य के दिल में, और दिल के अंदर एक खेल, खेल के एक पात्र को हमने पकड़ लिया राज्य के हुक्म से। अब उस पात्र की मैं खुद ही हमारे अंदर आ गई। अब जैसे ये मैं खुद ही हट गई, तुरंत राज्य सामने है। भाई रूह तो अर्श में ही है, न वहां से कुछ आया है न जाने वाला है। एक खेल का कोई वास्तविक अस्तित्व ही नहीं है। ये सुपन दिल भीतर, राज्य के दिल के भीतर एक सुपन चल रहा है, जैसे एक खेल चल रहा है और हम रूहें उसी खेल को देखते हुए खेल के अंदर आ गए। अब जैसे मैं खुद ही हट गई, रूह जागृत। कोई कॉम्प्लिकेट है ही नहीं। इतना सरल धनी जी ने खेल को हमें दिखा दिया है, चरणों में बिठाकर इस खेल को दिखाया है। तो जागृत होंगे चरणों में तुरंत ही
वही फरामोशी टूट जाएगी हमारी। असल नींद सो फरामोशी और फरामोशी सोई अंतर, यही राज्य से हमारी जुदागी है। जो अर्श लज्जता आवही, तो इल्मे तब ही जुड़े नजर। देखो एक पल में जो अर्श लज्जत आवही, यहाँ पे हमें अर्श की लज्जत आ रही है, परमधाम के सुख मिल रहे हैं, सारी स्मृतियां हमें मिल रही है, राज्य के दिल के सारे भाव हमारे दिल के अंदर आ रहे हैं। तो इल्मे तब ही जुड़े नजर, इल्म से तुरंत ही हमारी नजर राज्य के साथ जुड़ जाती है। खेल से नजर हट गई और तुरंत राज्य से नजर जुड़ गई। इतना सा तो काम है। जो नजर खेल के ऊपर है वहां से हट गई तो नजर सीधी राज्य के साथ जुड़ जाएगी और तुरंत खेल आंखों से हट जाएगा। ये बात जैसे जैसे हमारे दिल के भीतर आएगा, परात्म के दिल के भीतर, और परात्म खेल के नजर हट गई, राज्य से नजर जुड़ गई। इत ही बैठे घर जागे दाम, पूरन मनोरथ हुए सब काम। धनी महामत हंस ताली दे, साथ उठा हंस सुख ले। उसी पल में, एक पल में जागृति, सहजता से ये पर्दा दिल से निकल जाए। मैं खुदी का पर्दा हट गया, जब मैं न रही तो तू ही तू है, राज्य के सिवा और कुछ नहीं बचता है। इलम सहूर मेहरा हो कमा, ये चारों चीजें होए कठोर। क्या कह रहे धनी जी? इलम, सहूर, मेहर और हुक्म, ये चारों चीजें जब किसी एक जगह पे इकट्ठी हो जाती है, हो रही है कहीं क्या? आ रहा है महसूस में, अनुभव में आ रहा है। कहाँ है अभी ये चारों चीजें? इलम है हमारे दिल के भीतर अभी। देखो सुंदर सा जी, इन चारों शब्दों को जरा समझो। इलम, सहूर, मेहर और हुक्म, ये चारों चीजें हुए एक ठौर। ये चारों चीजें जब एक जगह पे इकट्ठी हो जाती है तब क्या होता है? ये भी चौपाई से, पूरी चौपाई से देख ले। इलम, सहूर, मेहर और हुक्म, ये चारों चीजें जब एक जगह पे इकट्ठे हो जाती है तब क्या होता है? म्यूट થઈ ગઈ છે હર્ષિદા, સ્પીકર ઓપન કર। हाँ, तीन खेच लिया मतार्श का, पट नहीं कोई और। ये चारों चीजें जहां इकट्ठी हो गई, तीन खेच लिया मता अर्श का, अर्श का सारा खजाना वहीं पे पहुंच गया। जहां ये चार चीजें है वहां पे परमधाम का सारा खजाना पहुंच गया। अब ये चार चीजें कहाँ है? इलम, इलम कहाँ है? हमें मिला है भाई, इलम हमारे पास है। आज धनी ने अपनी मेहर से एक इलम हमें दे दिया। इलम दिया इतना ही नहीं, उसका सहूर भी दे दिया।
उसकी समझदारी, राज्य के दिल के सारे भावों को समझना, ये सहूर है। इलम क्या है? आठों सागर जो राज्य के दिल के भीतर लहरा रहे हैं, वो हमें पता चल जाना, उसका सुख मिल जाना। ये इलम और सहूर अर्श की हकीकत और अर्श की मारिफत, ये दोनों की समझ में आ जाना, ये है इलम और सहूर। मिलता किससे है? धनी की मेहर से। आज हमारे पर धनी की मेहर पल पल बरस रही है। धनी इतने मेहरबान हो गए हैं कि हम रूहों के ऊपर अपने दिल के सारे भावों की वर्षा कर रहे हैं। उनके प्यार की वृष्टि हो रही है हमारे ऊपर। एक एक बात धनी जी खोल कर, जैसे अपना दिल खोल के रख दिया है। इलम, सहूर, मेहर और हुक्म। आज हुक्म भी हमारे साथ है। हुक्म है तभी तो हम यहाँ बैठे हैं। हुक्म है, हमें खींच कर लेके कौन आया है? राज्य के चरणों में हमें खींच कर लाने वाला उनका हुक्म है। यहाँ पे एक घंटों तक बैठा रखना काम धनी का हुक्म का है। यही बल दे रहा है हमें। ये चारों चीजें आज हमारे पास हो गई। धनी जी के लिए और क्या चाहिए? इलम, सहूर, मेहर, हुक्म, ये चारों चीजें हुए एक ठोर। जहां भी ये चारों चीजें इकट्ठे हो जाती है, यदि हमारे दिल के अंदर ये चारों चीजें आ गई है, तो तीन खींच लिया मता अर्श का, परम धाम का सारा खजाना उन्हीं के दिल के भीतर पहुंच गया। जिनके दिल के भीतर ये चारों चीजें आ गई। और आज हम सभी रूहों के दिल के भीतर धनी का इलम भी आ गया, पूर्ण पहचान। सहूर भी आ गया, उनके दिलों के रस वो भी भर गया। मेहर भी धनी की पल पल हमारे ऊपर बरस रही है, और हुक्म भी उनके संग ही है। तो अर्श की न्यामतें हमारे दिल के भीतर आना लाजमी है, कोई नहीं रोक सकता। बट नहीं कोई और, अब कोई पर्दा नहीं रह सकता। बिल्कुल साफ चित्र धनी जी कह रहे कि पूरा अर्श की सारा नजारा नजर के सामने हो जाएगा। मारिफत, हकीकत, वाहिदत, खिलवत और निस्बत, इसकी समझ आ गई। अब क्या अड़चन रह गई? और इतना होने के बाद भी यदि अर्श दिल की लज्जत हमारे भीतर नहीं आ रही है, तो निश्चित जानियो हमारी मैं खुदी नहीं टली है। ये चारों चीजें मिलने के बाद भी यदि अर्श का सुख महसूस नहीं हो रहा है, तो पर्दा है। ये चारों चीज हो जाए तो धनी जी के पट नहीं कोई और, कोई पर्दा रह ही नहीं सकता। कैसे हम राज्य से दूर रह सकते हैं? सारा खजाना खोल के देने के बाद भी हम तो कंगाल के कंगाल। अर्श का पिटारा खोल दिया, पर फिर भी कंगालियत तो जाती ही नहीं है। नहीं नहीं नहीं, अभी तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है, अब क्या और समझना बाकी रह गया? इल्मी बन जाना है क्या हमें? सारी दुनिया को समझा देना है, डंका लगाना है क्या? ना, हमें इल्मी नहीं बनाना है, हमें तो प्रेमी बनना है।
हमें तो प्रेम की लज्जत लेनी है, इश्क की लज्जत लेनी है, इश्क के सुख लेने। इश्क हमारी निशानी, इश्क ही हमें प्रीतम से मिलन कराएगा, इश्क ही हमें प्रीतम के अंगों का सुख देगा। हम इल्मी नहीं हो सकते, बनना भी नहीं है, हमें तो प्रेमी बनना है। और प्रेमी बन के ही प्रीतम के द्वार पर पहुंचना है, तभी तो प्रीतम गले लगाएंगे ना। प्रेम ही खोल देवे सब द्वार, प्रेम ही पहुंचावे मिने पलक। प्रीतम से साथ मिलने का रास्ता ही प्रेम का। गणेश जी कह रहे हैं, बट नहीं कोई और, अब कोई पर्दा हमारे और राज्य जी के बीच में नहीं बचता है। और शतान दिल में ये दिला अंतर पट कछु ना है। अर्श तन दिल में ये दिल, मूल स्वरूप के दिल में एक तन का दिल पहुंच गया। खेल इसी तरह तो दिखा रहे हैं धनी जी। ये जो स्वरूप सुपन के असल नजर बीच इन, वह देखे हमको ख्वाब में, वह असल हमारे तन। सागर प्रकरण तीसरा। उनो अंतर आंखें तब खुले, जब हम देखे वह नजर, अंदर चुभे जब रूह के, तब इत ही बैठे बकागर। अर्श तन दिल में ये दिल, यही बात गणेश जी यहाँ पे कह रहे हैं। अर्श तन दिल में ये दिल, जो मूल स्वरूप परम धाम में है, उसके दिल के भीतर ये सारा खेल चल रहा है। और इस खेल का ये जो स्वरूप है, ये दिल और परात्म का दिल एक हो गया। ध्यान से, अर्श तन दिल में ये दिल, परम धाम में जो तन मूल स्वरूप है, उसके दिल के भीतर इस सपने का दिल है, वो दिल उसके तन के भीतर है। दिल अंतर पट कछु ना है, दोनों के बीच में कोई अंतर नहीं है, एक रूपता है। और उस एक रूपता की वजह से ये दिल के अंदर जितने भी भाव प्रकट होते हैं, वो सारे भाव परात्म के दिल में पहुंचते हैं। ये परामोशी पूरे प्रकरण में राज्य की ही बात हमें समझा रहे। पता नहीं मैं आपको समझा रहा हूं कि नहीं समझा रहा। ध्यान से सुंदर साथ जी, खेल कैसे बना? हमें मूल मिला में बिठा दिया, हमारी नजर उनके दिल के पर पड़ गई और दिल के अंदर सारा खेल चल रहा है। ये खेल के जितने भी पात्र है, वो सब राज्य के दिल के अंदर परात्म देख रही है। और उसमें एक पात्र के साथ राज्य के हुक्म से उनका मिलन हो गया, दिल जुड़ गया। अब ये सुपने के दिल के अंदर जितने भी भाव होते हैं, वो सारे भाव असल दिल में पहुंचते हैं। अर्श तन दिल में ये दिल, परमधाम के जो तन है, उसके दिल के भीतर ये जो सपने का दिल मिला है हमें, ये तन का दिल उस दिल के भीतर काम कर रहा है। दिल अंतरपट कछु ना है, दोनों दिलों के बीच में कोई अंतर नहीं है, इतने दोनों कनेक्ट है। यहाँ पे जिस घड़ी जिस पल जो भाव उपजता है, तुरंत उसी पल वही भाव
परात्म के दिल के भीतर प्रकट होता है। अब कर लो चोरी, अब कर लो चोरी। यहाँ पे दिल के भीतर जितने भी भाव प्रकट हो गए, उसी पल वो भाव परात्म के दिल में पहुंच गए। एक पल की भी देरी नहीं, तुरंत कनेक्टेड है दोनों। जरा भी अंतर नहीं। अब यहाँ पे मैं खुदी लेकर भरो, परात्म मैं खुदी में जाएगी। चोरी करो, परात्म चोरी करेगी। यहाँ गलत सोच विचार करो, परात्म के दिल में वही भाव पहुंच जाएंगे। और एक इलम से सहूर करो तो भी परात्म के दिल में वो सहूर पहुंचेगा। अब क्या पहुंचाना चाहते हो परात्म के दिल में, आपकी मर्जी। लेकिन एक बात पक्की है कि हमारे दिल के अंदर जो भाव है वो ऐसे के ऐसे परात्म के दिल में पहुंचेंगे। अब तो डर लगता है, जरा सा भी कुछ सोच लिया तो सारी सोच परात्म के दिल में पहुंच जाती है। अब सोचो, उल्टा सीधा बुरा अच्छा जो भी सोचना है सोचते जाओ, सारा परात्म के दिल में पहुंच रहा है। और एक इलम से सहूर कर लो, राज्य के दिल के भावों को जान लो, इनकी मेहर को समझो, उनके हुक्म के समझो, 25 पक्ष को समझो, अर्श की नेमतों को समझो, राज्य के दिल के भीतर के इश्क को महसूस करो। जो पल पल हमारे पर बरसने वाली राज्य की मेहर को महसूस करो। ये जितना इस दिल में हम महसूस करेंगे वो सारा परात्म के दिल में पहुंच जाएगा। अर्शतन दिल में ए दिल, दिल अंतर पट कछु ना है, दोनों के बीच में जरा सा भी अंतर नहीं है। सुख लज्जत अर्श तना खेचहि, तब क्यों रहे अंतर माहे। अब हम यहाँ पे इस इलम सहूर मेहर और हुक्म से जितनी अर्श की लज्जत हमारे दिल के भीतर भरते हैं, वो सारी लज्जत परात्म के दिल में पहुंच जाती है। सुख लज्जत अर्श तन खींच ही, इलम सहूर हुक्म मेहर, इससे क्या मिलता है हमें? राज्य के दिल का सुख। वो सुख जो हमारे दिल के भीतर आया वो सारा अर्श तन के दिल में पहुंच गया। तब क्यों रहे अंतर माहे, तब राज्य और रूह के बीच में कोई अंतर रह जाता नहीं, तुरंत नजर खुल जाती है और सामने मेरे प्रीतम है। आहा, कितनी कितनी सहज से, इतनी सहजता, जैसे ही यहाँ पे ये बातें आ गई परात्म के दिल में पहुंच गई, पल की भी देरी नहीं। और अर्श की जो रूह है हमारी और राज्य के साथ तुरंत ही उसका मिलन, उसी पल में, कोई एक पल की भी देरी नहीं लगेगी। मृत्यु की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। मैं जो रोज समझाता हूं, परात्म के जागृत होने के लिए तुमको मरने की जरूरत नहीं है। बस यहाँ पे धनी के इलम सहूर मेहर हुक्म से मेरे प्रीतम के दिल का लज्जत लेना है, रस लेना है, और तब परात्म के साथ हमारा मिलन हो जाता है। बस इतनी देर में रूह वहां पे जागृत हो जाती है। सुपन होता दिल भीतर,
रूह कहो नानक साता। ये पूरा सुपन परात्म के दिल के भीतर, राज्य के दिल में जो भाव है वो परात्म के दिल के भीतर मूल मिलाय में बैठे बैठे सुपन हो तो दिल भीतर, राज्य के दिल ने ये पूरे सुपन को ले लिया और वो ही रूह वहां बैठे बैठे देख रही है और उसके दिल के अंदर भी ये सुपन बस गया। वो मूल मिलावे से हिली डुली भी नहीं है। खेल में आने की बात तो अलग ही है, आ ही नहीं सकती। अर्श की कंकरी उड़ावे 14 तबक, तो रूह कहां से आएगी। खेल परमधाम में पहुंच गया, राज्य के दिल के अंदर खेल पहुंच गया और रूह राज्य के दिल के अंदर बैठे बैठे इस खेल को देख रही है। यदि एक खेल में आने का जो मार्ग है, कैसे खेल में हम आए, ये बात दृढ़ीभूत हो जाए तो सारे प्रश्न हल हो जाएंगे। मूल मिलाय में बैठे बैठे परात्म राज्य के दिल के अंदर देख रही है, खेल में नहीं। और राज्य के दिल में क्या है, खेल। तो हम तो राज्य के दिल के अंदर देख रहे हैं, यहां पे कोई नहीं आया। रूह कहूं ना निकसत, वहां से वो कहीं नहीं गई, वहीं पे बैठे बैठे राज्य के दिल के भीतर जो सपना, जो खेल चल रहा है, उसी के अंदर उसकी नजर लगी हुई है। ये 14 तबका जरा नहीं, ये तो दिल में बड़ा देखा था। ये 14 तबक जरा नहीं, जरा नहीं माने अस्तित्व ही नहीं है। आगे कहा धनी के एक खसखस के दाने के ऊपर ये सारा ब्रह्मांड दिखा दिया। जिसका कोई अस्तित्व ही नहीं है उसे हम लगे पड़े हैं, हाय हाय कर लगे, मेरा मेरा करके मर रहे। ये 14 तबक जरा नहीं, ये तो दिल में बड़ा देखा। राज्य के दिल के भीतर हम देख रहे हैं और ये बड़ा लग रहा है। हकीकत में इसका कोई अस्तित्व ही नहीं है, जरा नहीं। और ये 14 तबक को हम पिंड और ब्रह्मांड दोनों को पकड़ के बैठे हैं। धनी जी कह रहे जिसका कोई अस्तित्व ही नहीं है उसी को राज्य के दिल के भीतर हम बहुत बड़ा करके देख रहे हैं। हकीकत में अर्श के जो हमारे मूल स्वरूप है उसकी हमें पहचान कर लेनी है। आओ सुंदर साथ जी, एक खेल में आने की किस तरह से आए हम, बस ये बात समझ जाएंगे ना तो वापिस पहुंचने का इतना ही सरल मार्ग है। सागर ग्रंथ प्रकरण 3 ढाल 2 इसी सागर का, उसकी बस 8 चौपाइया है। कल जरा पढ़ लेना, कल ये 8 चौपाइयों को फिर से मैं रिवाइज कर दूंगा ताकि हमें खेल में आने का रास्ता पता चल जाए। तब हमारे दिल के भीतर कैसे ये खेल चल रहा है ये सारी बातें समझ में आ जाएंगी। आओ अर्श के उन सुखों को दिल में भर के अपनी आत्म को जगा लेवे। ऐसी सारी रूहों के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम।